नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो प्रकर लेटेस्ट जो 2023 की कार्य पुस्तिका आई है, इसके कार्यपत्रक संख्या 86 से लेकर के 90 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन तथा आकलन जो है 16 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के अनुसार आपको कहानी बनानी है और शीर्षक लिखना है। तो इस कहानी का जो शीर्षक होगा मूर्ख शेर। अब कहानी को पढ़ते हैं। तो एक जंगल में एक शेर रहता था, वहाँ एक भूखा था। वह भूखा था, शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक खरगोश मिल जाता है। वह उसे खाना चाहता है। तब खरगोश बोला, हे महाराज, इस जंगल में एक और शेर आ गए हैं, खुद को जंगल का राजा बता रहा है। जंगल का राजा। शेर ने कहा, कहाँ है वह? खरगोश शेर को कुएं में दिखाता है। शेर अपनी परछाई देखकर कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। अब आगे 2 नंबर प्रश्न, ऐसे कौन कौन से कार्य जिन्हें करने से कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, वे कार्य और उनके न कर पाने के कारण की सारणी को बनाइए। तो कार्य कौन कौन से हैं और न कर पाने का कारण, इनकी सारणी बनानी है आपको। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाना, गिर जाने और लगने का डर लगता है, न कर पाने का ये कारण है। इसी प्रकार अंग्रेजी ढंग से पढ़ना, मेरी अंग्रेजी प्रारंभ से बहुत कमजोर। बाजार जाना, अकेले जाने में डर लगता है। बिजली का काम करना, करंट लगने का डर लगता है। पशुओं को चारा डालना, मारने का डर लगता है। और रात में घर से बाहर निकलना, अंधेरे में निकलने का डर लगता है। अब आगे है कार्यपत्रक 87 का सॉल्यूशन। एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका 1 नंबर देखते हैं। यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो यह बात अपने परिजन करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हेल्पलाइन पर फोन करना चाहिए। आगे गद्यांश का भाव है, तो यहाँ पर ये 4 नंबर आपके एकदम राइट है। अब आगे तनाव व घबराहट होने पर क्या करते हैं? तो तनाव या घबराहट होने पर अपने परिजनों को बताते हैं। नेक्स्ट है आगे, आपके मित्र का तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो उसे ध्यान कर शांत करने को लिए कहेंगे। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन। आइए कहानी को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी को पूरी करते हैं। एक मुलाकात दूसरी चिड़िया से हुई। दूसरी चिड़िया ने उससे पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो? तो चिड़िया ने उसे कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर जा रही हूँ। पहली चिड़िया ने पूछा, क्या संदेश लेकर धरती पर जा रही हो? तो पहली चिड़िया ने बताया, अब बारिश का समय आ गया है कि सभी लोग अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं, सभी को वर्षा का इंतजार है। फिर उसने वापस जाकर आकाश से कहा, हे आकाश, अब आप बादल को आदेश दीजिए, वो वर्षा करके जिससे किसान फसल उगा सके। अब आगे है कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन। दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो एक छोटी सी कहानी, इसको पढ़ना है, इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी? तो वह एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहा था। 3 नंबर राइट है। नेक्स्ट इसमें तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? चतुर और बहादुर। ग का जो 2 नंबर राइट है, बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। और घ का मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, इसका 3 नंबर राइट है, दाढ़ी के बाल को। अब अच्छा, आप तेनालीराम के जगह होते तो बाबा को क्या सबक सीखते? उत्तर लिखना है, बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते क्योंकि वह लोगों की भावनाओं को खेल रहा था। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक है जो 90 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कविता है, उसकी विद्या में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर जो है उदाहरण आपके सामने, एक अभी न होगा मेरा अंत। इसका जो विद्या में परिवर्तन किया है, मेरा अंत अभी नहीं होगा, इसी प्रकार आपको करना है। तो अभी अभी तो आया है, इस प्रकार ये साथियों की हुई, अभी अभी तो आया है, आया तो अभी अभी है। मेरे वन में मर्दुल बसंत मेरे वन में, अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, ये हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। तो डालियाँ कलियाँ और कोमल शरीर। मैं ही अपना स्वप्न वदुल कर, मैं ही अपने मधुर स्वप्न को करूँगा निर्दित कलियों पर पूरा करने के लिए सोई हुई कलियों जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो इस प्रकार साथियों इसको जो है कलियों का हाथ फेर कर प्रातःकाल उन जगह उनका दिन मनोहर बना दूंगा। इस प्रकार साथियों इसको जो पूर्ण करना है। आगे आकलन 16 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा गद्यांश देर का, इसको पढ़ना है। अब इसके प्रश्न है, 1 नंबर में युग में जोड़ा है जो लिखना पढ़ना। 2 का जो आत्मकथा का अर्थ है, स्वयं के जीवन की बातें। 3 नंबर का मुहावरा। 4 नंबर का होगा जो है मिश्रित वाक्य। 5 नंबर है जो प्रश्न सारांश, इसको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हेलन केलर एक ऐसा नाम जो लोगों को प्रेरणा देता है। उसके बचपन से ही आंखों की रोशनी खराब होने पर उन्हें पढ़ना लिखना सीखा और अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ लाइफ लिखी। अब 6 नंबर है, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं? तो उत्तर
लिखना है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, जिसके कारण संसार की वस्तुओं को न देख पाने के कारण उन्हें ऐसा लगता था। 7 नंबर है हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो स्टोरी ऑफ लाइफ। 8 नंबर प्रश्न है हेलन केलर जैसे बहुत से लोग अपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों को समस्याओं को पहचान कर लिखी। तो कहीं भी आने जाने की दिक्कत होती है, अपने काम करने में परेशानी होती है, ऐसे लोगों को अपना जीवन जीने अपना जीवन सही तरह से नहीं जी पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो आपके कार्यपत्र संख्या 86 से लेकर के 90 तक तथा आकलन 16 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में किए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्र के साथ में। धन्यवाद।